अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बोर्ड की आंसर शीट किस तरह की होती है, उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, ओके, और क्या क्या हिदायत दी गई होती हैं और इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी क्योंकि बोर्ड के पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप हिदायत भी पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ें। सो आज की वीडियो में ये सब कुछ जान लीजिए ताकि आप लोग अपना बोर्ड का पेपर टाइमली कंप्लीट करके घर आ जाएं। सो चलें अपनी वीडियो का स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोगों ने सबसे पहले डेट लिखनी है, इधर डे, इधर मंथ और इधर ईयर। डेट किसी की लिखनी है? आप लोगों ने डेट उस पेपर की लिखनी है जो आप पेपर देने जा रहे हैं, यानी जिस पेपर के लिए आप लोग बोर्ड की आंसर शीट फिल करने लगे हैं, बोर्ड का पेपर देने लगे हैं, उसकी डेट लिखनी है। ये डेट आप लोगों की रोल नंबर स्लिप पे लिखी होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पेपर है 20 मार्च 2024। मार्च को इस तरह से लिखेंगे कि आप लोगों का 0 और 3, चूँकि जनवरी फरवरी मार्च, मार्च इज़ द थर्ड मंथ। सो इधर हमने 3 लिख दिया और 2024 को किस तरह लिखेंगे? 2024। ठीक है। आप लोगों का पेपर अगर मॉर्निंग में है, यानी आप लोगों का पेपर 8:30 स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग मॉर्निंग में फिल करेंगे बबल। एंड इवनिंग में है, यानी अगर आप लोगों का पेपर 1:30 बजे स्टार्ट होता है 1:30 पे, तो आप लोग इवनिंग पे फिलअप करेंगे बबल। ओके हो गया। फॉर एग्जांपल मेरा मॉर्निंग में पेपर है तो मैं अपना बबल फिल करूँगी मॉर्निंग में। बबल को आप लोग बाहर इस तरह से फिल नहीं करेंगे, ये आप लोगों का गलत कंसीडर किया जाएगा। मैंने आप लोगों को स्पेशली इस तरह करके दिखाया था कि कुछ बच्चों को बबल फिल नहीं करना आता, फिर वो इसको इतना बढ़ा देते हैं कि बस हमारा ठीक लगे। ये भी गलत तरीका है। सबसे पहले हम हिदायत पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक हो गया। उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन का इस्तेमाल करने की इजाज़त है। मैं ब्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोगों की अपनी चॉइस है। आप लोग ब्लैक से भी कर सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड में स्पेशल लिख दिया गया है कि आप लोग काले पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले, जिस तरह ये मैंने किया। ये मैंने आप लोगों को सैम्पल के तौर पर पेश किया है कि आप लोग इस तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हिदायत भी लिखी हुई है। नंबर 3, ये देखें, मिसाल के तौर पर ये सही है, ये गलत है और ये भी गलत है, आप लोग देख सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। आप लोग बोर्ड की किसी भी शीट को मोड़ देंगे, थोड़ा फोल्ड कर देंगे, या फिर आप लोग बोर्ड की किसी भी चीज़ को, किसी भी शीट को स्टेपल कर देंगे, तो वो भी आप लोगों की बहुत बड़ा इशू बन जाता है। आप लोगों को फिर पुलिस स्टेशन तक भी जाना पड़ सकता है, इसलिए ये काम ना करें तो बेहतर होगा। हिदायत पर पूरा अमल करें। ओके हो गया। नंबर 4 देखते हैं क्या है। दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर हाके में एक हिंसा आए। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी डिटेल के साथ कि क्या मतलब है इस पॉइंट का। इस पॉइंट का मतलब है कि दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को, यानी दायरों के ऊपर, ये दायरे हैं, इसके ऊपर जो मखसूस जगह दी गई है, इधर ही आप लोगों ने रोल नंबर और पेपर कोड लिखना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट था, नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर हाके में एक हिंसा आए। अब मैं इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा रोल नंबर है 559273। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये रोल नंबर है। मैंने फटाफट से इसके नीचे 5 के नीचे 5 वाला फिलअप करना है बबल। ठीक है। और बबल को बहुत ध्यान से कि बाहर ना निकले और ना ही इस तरह से आपका बबल फिल हो, ना इस तरह से आपका बबल फिल हो, ना आप लोगों का इस तरह से बबल फिल हो। ओके। 5 के नीचे 5 का ही बबल फिल करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। 9 के नीचे 9 का बबल फिल करना है। ये देखें, ये है 9।
इस तरह से। ये इस पॉइंट का मतलब है, जो मैं आप लोगों को भी पढ़ा रही थी, ये इस पॉइंट का मतलब है कि जो आप लोगों ने नंबर ऊपर लिखा है उसके नीचे दायरा भी उसी का फिलअप करना है, बबल भी उसी का फिलअप करना है, भरना है। 7 के नीचे 7 का और 3 के नीचे 3 का। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हिदायत पढ़ते हैं। नोट, एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूर जवाब, रोल नंबर या पेपर कोड गलत तस्वुर होगा, जिससे तमाम तर जिम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। अगर आप लोगों ने डबल दायरे फिल कर दिए, फॉर एग्जांपल मैंने 4 भी फिलअप कर दिया, 3 भी फिलअप कर दिया, तो मेरा ये गलत कंसीडर किया जाएगा और मेरे नंबर नहीं ठीक लगाए जाएंगे। ओके हो गया। अब पेपर कोड, पेपर कोड क्या है? पेपर कोड वो कोड है जो कि आप लोगों के MCQs वाले पेपर पे दिया जाता है। यानी आप लोगों को एक MCQs वाला पेपर दिया जाएगा, उस पर आप लोगों का साइड पर टॉप पे लिखा होगा पेपर कोड। वो पेपर कोड आप लोगों ने इधर नोट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी शीट है, उस पर लिखा हुआ है 2485, 2485, दिस इज़ माई पेपर कोड। अब पेपर कोड का क्या फ़ायदा है? मेरा 2485 है, मेरे पीछे वाली बच्ची का 2486 है। अब इसका ये फ़ायदा होता है कि मेरा जो A1 वाला MCQs है उसका 4th नंबर पर होगा, जो मेरा 2nd नंबर पर MCQs है वो इसका 5 नंबर पे होगा। यानी हम लोग चीटिंग नहीं कर पाएंगे इस तरह से। सो इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन करूँगी, आप लोग चीटिंग मत करिएगा, वरना आप लोगों का जो ठीक भी होगा MCQs वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है। अब ये इसमें मैंने 2 फिल करना है, इसमें मैंने 4 और इसमें मैंने 8 और इसमें 5। ठीक हो गया। मैंने निशान पहले और बबल फिल बाद में करूँगी, क्योंकि ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो और मैं आराम से बग़ैर सोचे समझे ही फिल करती जाऊँ। पहले से निशान लगे होंगे तो मैं फिल करने वक्त इतना नहीं सोचूंगी, इतना ध्यान से नहीं देखूंगी कि क्या आया। ये 8 है जो मैं 8 को फिल कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पहले निशान लगा लें। ओके। अब इधर भी आप लोगों ने डेट लिखनी है, जो आपके पास आपकी जो पेपर की डेट होगी वो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर डेट लिखी थी 20 मार्च 2024। ठीक हो गया। अब मेरा है जी मैट्रिक, यानी मैं 10th क्लास का पेपर देने जा रही हूँ। मेरा पार्ट 1 यानी 9th क्लास है। मेरा एनुअल है। सप्लाई पे आप लोगों ने नहीं लगाने होता बबल। ठीक है। आप लोगों का एनुअल हो रहा है बोर्ड का पेपर। ओके हो गया। ये मॉर्निंग है मेरा और सब्जेक्ट मेरा क्या था, जो भी आप लोगों का पेपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंग्लिश का पेपर देने जा रही हूँ तो मैं इंग्लिश को लिख दूँगी इधर। ठीक हो गया। और इधर फिर बबल फिल बाद में करती रहूँगी आराम से बग़ैर सोचे समझे। लेकिन इतना भी आप लोगों ने बग़ैर सोचे समझे नहीं लगाना कि आप लोगों का बाहर ही निकल जाए। ओके। अब ये आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ना होंगी कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यूज़ ब्लैक एंड ब्लू पेन और मार्कर ऑनली। ठीक है। ब्लैक या ब्लू के अलावा आप लोग रेड, पिंक, पर्पल कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते। फिल या शेड द सर्कल कम्प्लीटली, जिस तरह ये एग्जाम्पल दी गई है ये इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। ओके। फोल्डिंग, स्टेपलिंग, कटिंग, पुटिंग, unnecessary sign and identification on the sheet is strictly not allowed। कुछ भी अलाउ नहीं है। आप लोग स्टेपल भी नहीं कर सकते, फोल्ड भी नहीं कर सकते, कट भी नहीं कर सकते, और ना ही अपनी शीट जो आप लोगों के पेपर्स बच के हैं आप लोग उसे फाड़ कर घर लेके जा सकते हैं। ठीक है। ये भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। और इवन आप लोगों ने जो है, जो आप लोगों की शीट्स बच गई, आप लोगों ने उसको उखाड़ के घर नहीं लेकर जाना, आप लोगों ने उस पर कट मार्क कर देने हैं, सिंपल। ठीक है। ताकि ना आगे से एग्जामिनर भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जामिनर भी फाड़ सके, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। प्लीज़ राइट रोल नंबर, पेपर कोड in the space allocated above the circle and carefully fill या shade the circle. Disclaimer: in the case of incomplete या cancellation, multiple filling or circle, the answer shall be declared as wrong। आप लोगों ने डबल अप किया है, आप लोगों ने इनकम्प्लीट फिलअप किया, आप लोगों का आंसर ही गलत कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। सो आप लोगों ने अब ये वाला पोर्शन जो है फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है आदिल
आदिल जावेद, मैंने अपना नाम लिखा, अपने फादर का नाम, मेरे फादर का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल है जावेद खालिद, मैंने वो लिख दिया। फिर रोल नंबर इन वर्ड। अब जो मैंने ये रोल नंबर लिखा है उसको मैं वर्ड्स में करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे रोल नंबर का जो बनता है वर्ड्स वो है 5,59,273। ये मैं इधर लिखूँगी कैसे, ये देखें इस तरह 273 आप लोगों को इधर ही पूरा करना होगा, इधर ही पूरा करना होगा, इसलिए छोटी छोटी राइटिंग में करें, आपकी अपनी चॉइस है। ओके ओके, आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो भी आपके सिग्नेचर होंगे आप लोग कर देंगे इधर, और मैंने अपने यानी आदिल जावेद के कर दिए। ठीक है, ये है जी बोर्ड की आंसर शीट जो आप लोगों को मिलेगी, और आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप लोगों ने जब मेरी ये प्रॉपर वीडियो देखी होगी, आप लोगों को सारी इंस्ट्रक्शंस का, हिदायत का पता होगा, तो आप लोग डेफिनेटली कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, और मैं आप लोगों को सजेशन करूँगी कि आप लोग ब्लू पॉइंटर से सॉल्व करें। मैंने ये बॉल पॉइंट से इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि अक्सर बच्चों के पास पॉइंटर अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने आप लोगों को ये बॉल पॉइंट इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ ये बताना था कि आप लोग बॉल पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन है कि आप लोग पॉइंटर यूज़ करें, आप लोग इंक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग जो है मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं इन सबको फिलअप करने के लिए, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगी कि पॉइंटर, ब्लू पॉइंटर या ब्लैक पॉइंटर यूज़ करें सिग्नेचर का। एंड आप लोग अब मुझे दे इजाज़त, आप मेरी अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।